आई वॉन्ट टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ एन, तो मतलब मेरे को एन इंटू वन, एन इंटू टू, एन इंटू थ्री इस तरह से प्रिंट करना होगा। तो मतलब आई नीड सम मैकेनिज्म जो 1 2 3 4 होता रहे और कितना तक जाए, मैंने बोला था 10 तक प्रिंट करना, तो 10 तक जाएगा। तो दैट मीन्स आई कैन डेफिनेटली रन अ लूप हियर which will start with 1, okay, it will go less than equal to 10। सर n होगा। नहीं n क्यों होगा ना, n का तो मल्टीप्लिकेशन टेबल ओ प्रिंट हाँ करना है। देखो समझने की कोशिश करो, n अगर n का वैल्यू सपोज 6 है तो योर आउटपुट शुड बी 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, इस तरह से, ठीक है। तो वो 10 तक ही जाएगा और n जो जिसका टेबल प्रिंट करना है वो यूजर दे रहा है। तो अब ये लेस देन इक्वल टू 10 होगा और i प्लस प्लस ही होगा। हेलो आयशिता। हाँ सर। तो होमवर्क किया है? चलो, तो 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक चल रहा है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को, सपोज अगर n का वैल्यू 6 है तो 6 इंटू वन, 6 इंटू टू, तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है, स्पेशली जिन लोगों से नहीं हुआ बहुत ध्यान से सुनो द अप्रोच, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कि 1 2 3 4 चेंज होते जा रहा है, पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। आई दैट वेरिएबल इज नथिंग बट आई। हाय केशव। हेलो सर। हाँ, नाउ ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज हो रहा है? आई इज द गाय हु इज चेंजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टिल 10, तो उसी को ही यूज करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे n इंटू आई लिखते हैं सो दैट विल डू द ट्रिक, क्योंकि n तो फिक्स्ड है विच इज 6। तो पहले मेरे को 6 इंटू वन प्रिंट करना है, फिर 6 इंटू टू प्रिंट करना है। सो आई कैन राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इंटू आई। तो एक बार इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको सजा भी देंगे। सो लेट मी रीनेम दिस as null table। इसका आउटपुट अगर हम लोग चेक करते हैं, लेट्स गिव 7, तो ये 7 का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया, राइट, इजी। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है ताकि वो जैसे हम लोग बचपन से टेबल लिखते आए हैं, इट विल लुक लाइक दैट। तो उस तरह से इसको डेकोरेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, यू राइट लाइक दिस n, तो 6, फिर एक क्रॉस दे दो, फिर आई दे दो, फिर इक्वल टू, और ये दिस विल डू द ट्रिक। लेट्स सी, राइट, वर्क्स वेल। एनी डाउट्स इन दिस वन? किसी को इस प्रोग्राम में कोई भी कोड डाउट है वाला तो पेज में, बताओ। हाँ। इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट किसी को है तो हाँ मंथन बोलो। वी हैड टू डू दिस प्रोग्राम, ये वाला सीरीज का जो आउटपुट है वो प्रिंट करना था, 1 माइनस 2 प्लस सर 3। एक बार मैं आपको भेजा है, बस चेक करिए ना। मैं कर रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन करने दो। तो अप टिल एन, ठीक है। अब इसको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है, यहाँ पर दो चीजें हो रही है। व्हाट आर द टू थिंग्स हैपनिंग? एक तो 1 2 3 4 करके आगे बढ़ रहा है सीरीज, और दूसरा कहीं कहीं पर नेगेटिव साइन है। तो नाउ द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आई विल शो यू ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, तो ताकि योर ब्रेन एक्सपैंड्स। तो अब यहाँ पर एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब हर ऑल्टरनेट पोजीशन में नेगेटिव है, राइट। तो अगर मेरा i 1 से चालू होता है तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, इस तरह से चलते जाएगा, राइट, इस तरह से चलते जाएगा। नाउ
नाउ वन व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग कि जो I का मेरा वैल्यूज है, for all the even values of I, my value is negative here. Is it clear? Did you understand this part? कि I का जब जब वैल्यू कोई इवन नंबर हो रहा है तब तब वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और जब I का वैल्यू कोई ऑड नंबर है तो इट्स फाइन, इट्स पॉजिटिव ओनली, है ना? तो अब ये इस ऑब्जर्वेशन को तुम्हें इस प्रोग्राम में यूज करना है, तो कैसे करोगे? सो यू विल राइट इफ, कैसे चेक करते कि ऑड है कि इवन? सो इफ I सम mod mod 5 mod 2 is equal to 2 0, 0 अगर I mod 2 का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स दैट I इज अ इवन नंबर, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट्स टेक अ वेरिएबल s, s तो लेना ही पड़ेगा, सम कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, मतलब s नाम देना जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल टू टेक टू स्टोर द सम, राइट? तो अब, या फिर चलो सबसे पहले ऑड का करते हैं। अगर मान लो मैं सीरीज तुम्हें यही देता 1 + 3 + 5 + 7, तब हम लोग क्या करते? तब तो फिर ऑड इवन चेक करना नहीं पड़ता, आई वुड हैव जस्ट रिटन I plus 2. s plus I, ओके? एंड जब जहां जहां पर I का वैल्यू इवन है वो else में आएगा, एंड else में what I will write, s is equals to s minus I. Why? Because अब इसका मैं ड्राई रन करके बताता हूँ तब और क्लियरली समझ में आएगा। सपोज s का वैल्यू 0 है अभी, ठीक है? अब I का वैल्यू 1 हुआ, I का वैल्यू जब 1 होगा तो 1 mod 2 इज ऑड, तो अंदर आएगा s इक्वल टू s प्लस I, तो s में आ गया 1, वेरी गुड। अब इसके बाद वापस लूप चलेगा, I बिकम्स 2, जब I का वैल्यू 2 होगा तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स होने पर एल्स में घुसेगा, और एल्स में क्या हो रहा है, s इज इक्वल टू s माइनस I, तो 1 ऑलरेडी था, 1 के साथ -2 जुड़ जाएगा, राइट? सो इफेक्टिवली द वैल्यू विल बी -1, पर मैं इसको इस तरह से ही लिख रहा हूँ, बात एक ही है। अब फिर वापस से I3 होगा तो क्या होगा, अगेन दिस इफ विल बी ट्रू, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा तो +3 आ जाएगा, फिर -4 आएगा, इस तरह से चलता जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और ये वैल्यू n तक चलेगा, लूप विल रन टिल n बिकॉज n इज द लिमिट। टेल मी इफ यू हैव, इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं, तो चलो एक डेमो आउटपुट बनाते हैं। अगर सपोज n का वैल्यू 5 होता है तो आउटपुट कितना आना चाहिए, इतना तक आना चाहिए, तो इसका क्या आता है वैल्यू, 6 और 8 and 1 9, तो 9 सर 3 आएगा 3, तो आउटपुट शुड बी 3। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा, मैंने इसी मल्टी टेबल पे कर दिया क्या? अच्छा, तो आउटपुट के लिए s को प्रिंट तो करना पड़ेगा, एंड वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ s आउटसाइड द लूप ऑब्वियसली, क्योंकि लूप के अंदर तो पूरा कैलकुलेट ही नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या प्रिंट करेंगे उसको। अब अगर चेक करें तो आउटपुट इज 3, so that means things are working fine. Now tell me if you have any doubts in this version of this program. I want to discuss question number ये जो इसके पहले जो हम लोग किए थे ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ना, 1 - 2 + 3 - 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, ये जो s यहाँ पे s प्लस I हो रहा है, ये I के बदले क्या हो जाएगा, I into I हो जाएगा, और क्या। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस मच, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि जो नेगेटिव था वो तो जो था वही है, जो पॉजिटिव था वो नंबर सारा स्क्वायर है, तो बस I की जगह I into I हो जाएगा, और क्या। देयर इज नथिंग मच टू डू इन दैट। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? तो ये हो गया। अच्छा, मैं जो बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन हमने किए थे 1 - 2 + 3 - 4, इसको एक और बहुत ग्लैमरस और बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। श्लोक हैड ट्राइड टू डू दिस
लेकिन उसका सिंटैक्स पूरा गलत था. So let me tell you how to do it in that way. So first I'll write the program. Okay. First I'll write the program, and then I would want any one of you to explain how it is working. Okay. Let me write the program. Let's check the output for this one. सर आप एसओपी तो दिए ही नहीं. नहीं एसओपी तो नीचे मेरा अच्छा नीचे दिया मैंने. वो पता एसओपी का एरर नहीं है, एरर दूसरा चीज का है. It is because of this ये mat.pau का. तो देखो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का एरर दे रहा है दैट फ्रॉम कन्वर्शन फ्रॉम डबल टू इंट, तो इसीलिए इसको तकलीफ है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल टाइप कास्ट कर देते हैं ताकि काम खत्म हो. नाउ डोंट टेल मी यू डोंट रिमेम्बर टाइप कास्ट. सर इसमें डबल तो लिए ही नहीं हम लोग. डबल नहीं लिए, लेकिन मैं बोला था ना कि mat.pau जो होता है वो हमेशा डबल वैल्यू ही रिटर्न करता है. ये प्रोग्राम, ये जब मैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम करवाया था, देन आई हैड एक्सप्लेन्ड हाँ कि जब भी ये mat.pau फंक्शन जो होता है, तो मुझसे पूछा था ना तुम लोगों ने कि mat.pau क्या फंक्शन है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. mat.pau इज अ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें अपने दो पैरामीटर इनपुट में देते हैं, बेस एंड द पावर. ठीक है, तो बेस और एक्सपोनेंट दोनों इनपुट में देते हैं एंड इट फाइंड्स आउट द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या लॉजिक यूज कर रहा हूँ. देखो सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं. हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं ना दैट -1. अच्छा हाँ, तुम लोग में से कोई समझा सकता है तो समझाओ पहले ये वाला. इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड. तो अपने क्या दे रहे थे, 5 दे रहे थे ना, एंड 5 दे रहे थे, तो आउटपुट -3 आ रहा है. दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी. अच्छा हाँ, ये तो जरूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली इनटू y कर सकते हैं. तो ऑलरेडी आ रहा है वैल्यू. अब एक बार देखते हैं. Works well. Now, can anyone explain me what is this program? Try to understand this. This is a very elegant solution for question number 1. अपने ऑब्जर्व करते हैं S में क्या चक्कर चल रहा है, I में क्या चक्कर चल रहा है. ठीक है, इतना में अपने को समझ में आ जाएगा सब कुछ. I का इनिशियल वैल्यू है 1. मैं मैथ्स का सिंपल फंडा यूज किया हूँ दैट -1 टू द पावर इवन नंबर इज ऑलवेज 1 एंड -1 टू द पावर ऑड नंबर इज -1. ये तो मैथ्स का रूल है, सबको मालूम है. आई एम श्योर देयर इज नो वन प्रेजेंट नाउ हु डज नॉट नो दिस रूल. तो हम लोग यही टेक्निक को यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इसका वैल्यू 0 है तो 0 है. वेरी गुड. इसका इतना जोर से आवाज हो रहा है. तो अब I का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 टू द पावर. यहाँ I -1 करने का मेरा रीजन क्या था, बिकॉज मैंने देखा कि जहां जहां पर I का वैल्यू इवन है वहां पे नेगेटिव पावर चाहिए. तो अगर I का वैल्यू नेगेटिव
आई का वैल्यू इवन होगा तब तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसीलिए -1 कर दे ताकि वो एक नेगेटिव वैल्यू बन जाए। अंडरस्टूड? आई -1 इसलिए किए हैं बिकॉज अगर आई रख देते तब तो इवन पे पॉजिटिव आ जाता ना, -1 टू द पावर इवन नंबर, बट मेरे को तो -1 पे नेगेटिव चाहिए, इसीलिए आई -1 कर दिया। तो अब ये क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 - 1 0 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। तो मेरे पास एस में क्या आया, 1 स्क्वायर आया। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टिल हियर। मेरे को नहीं समझ में आया। क्लियर है? अब मेरे को नेक्स्ट नहीं स्टेप समझ में में क्या आया। होगा, नेक्स्ट स्टेप में एस में ऑलरेडी 1 स्क्वायर एडेड है प्लस, हेलो हाँ बोलो, आई बिकम्स 2। सर, मेरे को नहीं समझ में आया कौन सा पार्ट बताओ? सर, ये वाला -1 जो भी आप समझाए। देखो आई विल एक्सप्लेन अगेन, ध्यान से समझो। एस का वैल्यू मेरा 0 था, ठीक है एवरीवन, दोज हू डिड नॉट अंडरस्टैंड, एस का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू 1 था। तो ये यहाँ पे क्या आया, 0 प्लस ये क्या हो रहा है, -1 टू द पावर आई -1 इज व्हाट, 1 - 1 0 ना, और ये क्या हो रहा है, इंटू 1 स्क्वायर आई इंटू आई। तो एस में क्या स्टोर हो रहा है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 स्क्वायर ही स्टोर हो रहा है एस में। अब नेक्स्ट बार में क्या आएगा, नेक्स्ट बार में एस का वैल्यू 1 स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस आई का वैल्यू विल बिकम 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 टू द पावर 2 - 1 इज 1 इंटू 2 स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा ना, दिस विल गिव अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे माइनस, ओ अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है कि ये हर बार इट इज गोइंग टू स्क्वायर। मतलब डू द स्क्वायर। हाँ तो Yes. ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया है कि ये हर बार स्क्वायर करेगा। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन मैंने इस क्वेश्चन के लिए बनाया नहीं था, बट ठीक है तुम लोग तो सीख ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, -2 स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इज इट क्लियर? तो इसके बाद क्या होगा, अगेन आई विल बिकम 3। तो s में ऑलरेडी 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर तो है, उसके संग क्या जुड़ जाएगा, -1 टू द पावर 3 - 1 विच इज 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर इज अगेन प्लस, तो ये +3 स्क्वायर आ गया। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई गिव i -1? आई गेव i -1 बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि हर इवन पोजीशन में वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे i -1 नहीं देकर सिर्फ i कर देते अगर, तो प्रॉब्लम क्या होता कि जब i इवन होता तो ये तो पॉजिटिव बन जाता, बट मैं तो चाहता हूँ कि ये नेगेटिव बने, इसीलिए क्या किए, i को एक कम कर दिए। तुम चाहो तो यहाँ पे i +1 भी कर सकते थे, बात बराबर ही होता। क्यों? क्योंकि इवन कोई भी इवन नंबर में तुम एक बढ़ा दो या फिर एक कम कर दो, इट विल चेंज टू एन ऑड नंबर। तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाए और कुछ भी नहीं किए। इज इट क्लियर टू एवरीवन?